मानसिक पुनर्जन्म, बाज का संघर्ष और आपकी जागृति। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरा सा और लंबा सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आप इस वक्त किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर है और ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छू रही हैं। आज की ये सुबह साधारण नहीं है। आज आप यहां खुद को खोजने आए हैं। आज आमिर बुक चैनल पर हम उस सच का सामना करेंगे जिसे दुनिया आपसे छुपाती रही है। अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर हैं तो अभी फॉलो करें, क्योंकि जो यात्रा आज यहां से शुरू होगी वो आपको एक साधारण इंसान से एक विजेता बना देगी। महसूस करें उस गहराई को। हमारी किताब हाई परफॉर्मिंग माइंड में एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है आसमान के राजा यानी बाज की। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन अपनी जिंदगी के इस सफर में जब वो 40 साल का होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। 40 साल की उम्र तक आते आते बाज की वो चोंच जो कभी शिकार को चीर देती थी वो मुड़ जाती है। उसके वो नाखून जो कभी फौलाद की तरह मजबूत थे वो अब इतने कमजोर और लचीले हो जाते हैं कि वो शिकार को पकड़ भी नहीं पाते। उसके पंख इतने भारी और पुराने हो जाते हैं कि उसका सीना उसकी अपनी ही उड़ानों का बोझ नहीं उठा पाता। अब उस बाज के पास केवल 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता कि वो अपनी इस बेबसी को स्वीकार कर ले और भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। और दूसरा रास्ता है एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक बदलाव का। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। बाज दूसरे रास्ते को चुनता है। वो उड़कर ऊंचे पहाड़ों की एक ऐसी गुफा में चला जाता है जहां उसे कोई देख न सके। और वहां शुरू होता है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो बाज अपनी मुड़ी हुई चोंच को बड़े बड़े पत्थरों पर मारना शुरू करता है। वो तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी पुरानी चोंच जड़ से उखड़ नहीं जाती। सोचिए उस दर्द को। खून से लथपथ वो बाज हफ्तों तक इंतजार करता है कि उसकी नई चोंच निकल आए, और जब नई चोंच आती है तो वो उस नई चोंच से अपने पैरों के एक एक नाखून को खींचकर उखाड़ देता है। दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। जब नए नाखून आते हैं तो वो अपनी नई चोंच और नाखूनों से अपने शरीर के उन भारी और पुराने पंखों को एक एक करके नोचना शुरू करता है। 5 महीने का वो भयानक सन्नाटा और वो असहनीय पीड़ा। लेकिन 5 महीने बाद वो बाज फिर से जन्म लेता है। वो फिर से आसमान का सीना चीरने के लिए तैयार हो जाता है और अगले 30 सालों तक शान से राज करता है। आज आमिर बुक पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी पुरानी सड़ी गली सोच को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस दर्द को सहने की हिम्मत रखते हैं जो आपको एक नया जीवन देगा? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों, अपने डर और अपनी हार को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपने बस अपनी चोंच को पत्थर पर मारना शुरू नहीं किया है। हाई परफॉर्मिंग माइंड बनने का मतलब यही है कि आप अपने पुराने आप को मार दें ताकि एक नया और शक्तिशाली आप जन्म ले सके। आमिर बुक का मकसद आपको इसी मानसिक मजबूती की तरफ ले जाना है। हम चाहते हैं कि आप भी उस बाज की तरह अपनी सीमाओं को तोड़ दें। समाज आपसे कहेगा कि आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आपका जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज जिंदगी की जंग हार रहा है। हमारा लक्ष्य है हर घर में एक हाई परफॉर्मिंग माइंड तैयार करना। खुद भी जागिए और दूसरों को भी इस ज्ञान से रोशन कीजिए। याद रखिए, अमीरी कभी भी बाहर की दुनिया से शुरू नहीं होती। अमीरी आपके भीतर के संकल्प से शुरू होती है। अगर आप आज ये तय कर लें कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और आप बदलना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पुनर्जन्म का पहला कदम उठ चुका है। विज्ञान भी यही कहता है कि आपका दिमाग उम्र भर बदल सकता है। आपके भीतर वो शक्ति है कि आप अपनी किस्मत की लकीरों को अपनी मेहनत से फिर से लिख सकें। आज के इस अध्याय में आपने जो सुना उसे केवल एक कहानी मत समझिए, यह आपके जीवन का सत्य है। जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो उस बाज को याद करना जिसने मौत को हराकर जिंदगी को चुना था। आप भी विजेता हैं, आप भी योद्धा हैं। आमिर बुक आपके इस संघर्ष में हमेशा आपके साथ खड़ा है। जाने से पहले शांत मन से सोचिए कि आपकी वो कौन सी पुरानी आदत है जो आपके पंखों का बोझ बनी हुई है। उसे पहचानिए और आज उसे विदा कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी उस प्रतिज्ञा को लिखिए जिसे आप आज से निभाना शुरू करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आमिर बुक को और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए ताकि हम और आप मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकें। मैं आपसे मिलूंगा अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे उस प्रचंड एकाग्रता की जिसे दुनिया फोकस कहती है, वो शक्ति जो असंभव को भी संभव बना देती है। तब तक के लिए शांति के साथ अपने भीतर के बदलाव को महसूस कीजिए। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अपना ख्याल रखिए और हमेशा बड़ा सोचिए।